नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। चलते मुसाफिर। राम प्यारी का भरा पूरा परिवार है, 5-5 औलादे हैं, लेकिन बुढ़ापा इस तरह से कट रहा है जैसे कोई अपना ना हो। अंत में क्या हुआ जानने के लिए सुनिए मेरी कहानी चलते मुसाफिर। ये ठंड भी ना हाड़ कपा दिए। पता नहीं क्या करके बैठेगी ये ठंड, हड्डी के अंदर घुसी जा रही है और वो गूदड़े से लग रहे बिस्तर में जा घुसी। उसकी खाट ऐसी बुनी थी जालीदार सी, नीचे से भी ठंड घुस रही थी। हालांकि उसने गद्दा बिछा रखा था, पर वो भी 20 साल पुराना था। इतने पुराने रुअड़ में ही क्या निवास होगी? निवास आ ही नहीं रही थी उस पर बुढ़ापे का शरीर। ऊपर से ठंड ने तो कसम ही खा रखी थी कि प्राण लेके ही छोड़ेगी। फिर उसने अपने हाथ से बनी पुरानी ऊन की जुराबें पहनी, टांगों में घुटनों तक पुराने कपड़ों की बनी पट्टी लपेटी। तभी उसकी पोती सुमन आई, बोली, ले माँ, चाय पी ले। क्या चाह ले आई? ला दे दे। पोती हंसी, चाह नहीं चाय बोलते हैं। हाँ हाँ चाय, वो मुस्कुराकर बोली। ये सब शहरों के चोचले हैं। चाय हाथ में लेते हुए बोली, आजा बैठ। उसने अपने पास जगह बनाते हुए कहा, नहीं माँ, आप आराम से रहो, मैं पास ही में पड़ी मुट्ठी पर बैठ जाती हूँ। उसे देखकर राम प्यारी सोचने लगी, एक ये पोती है जो अपनी दादी बाबा से प्यार करती है। दादी बाबा ही नहीं, घर के सभी लोगों से प्यार है, वरना आजकल के बालक तो बैठते ही नहीं अपने बड़े बूढ़ों के पास। तभी उसे ध्यान आया और तेज आवाज में अपने पोते को पुकारा, अरे मनोज, जरा देखिए अपने बाबा को जाड़ा तो नहीं लग रहा, उन्हें भी चाह दे दियो। लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उसकी बात पर, ना ही कोई बोला। तभी सुमन बोली, मैं देख आती हूँ, आप इतने चाय पियो, कहकर वो चली गई। उसके जाने के बाद वो सोचने लगी, जब इतने सारे पोते पोती छोटे छोटे थे, यहीं मेरे बिस्तर पर पड़े रहते थे, यहीं मूतते, इनकी माँ भी इन्हें यहीं गिर जाती। माँ जी लो ध्यान रखियो। अब बालक बड़े हो गई, कोई आकर भी नहीं झांकता। जैसे जैसे बुढ़ापा आता जा रहा है, ठंड भी बढ़ती जा रही है। किसी को फुर्सत ही नहीं कि आकर बुढ़िया की खोज खबर ले लें। इन्हीं पुराने बिस्तरों में पड़ी हूँ। इनकी माँ को तो यूं भी नहीं कि बिस्तरे को धूप में डाल दें। एक बार आए भी, बोले, माँ तेरे बिस्तरे में तो बदबू आती है। मैंने कहा भी, बचपन में तो यही पड़े रहते थे, यही मूतते रहते थे, ये वही बदबू है जिसमें मैं रह रही हूँ। अब वो लेट गई, करवट बदली, फिर वही विचार आने लगे। बहू भी कोई काम की नहीं निकली, एक तो नौकरी पर जाकर बैठ गई, उसका तो कोई मतलब ही ना है। ये दोनों यहाँ लड़ती रह मैं छाती पे मूंग दल रही हैं, ना कुछ करती ना सी कुछ सुनती। क्या करूं, किस्मत के लिखे को कैसे टाल दूं। 3 बहू बेटा होने के बाद भी कैसी हालत में पड़ी हूँ। सोचते होंगे बुढ़िया के तो जी ही ना है, अपनी ही औलाद तो आके भी न झांकती। जब तक हाथ पैर चलते रहे, इनके बालक पालती रही, अब बेबस सी पड़ी हूँ। उसने अपने घर की बुनी लिहाफ को अच्छे से लपेटा, गद्दे को ठीक किया, पर वो सिकुड़ कर फिर वहीं आ गई। राम प्यारी बुदबुदाते हुए कई बार कही, इसके दामन कस दो, खाट झोली सी हो रही है, पर कोई न सुनता, ना ही किसी को फुर्सत, और वो लिहाफ को सिर तक ओढ़ कर सो गई। आज भी बड़ी चढ़ी बैठी है, रोटी भी नसीब होगी कि नहीं। दोनों ने अपनी अपनी मर्जी से चूल्हा न्यारा कर लिया। लड़ पड़ी थी, दोनों एक दूसरे का मुंह देखती रहती थी
कि रोटी कौन बनाए। ऐसे में दुर्गति तो बड़े बूढ़ों की है, पास जावें कहाँ रहें। ऐसे में 6 ईंट रख कर राम प्यारी ने ही चूल्हा बना लिया। आज बूढ़े का मन हलवा खाने का कर रहा है, पर क्या बनाऊं, कैसे, किससे मांगू सामान। बहू से कही तो सुनने को मिलेगा बुढ़ापे में चटोरापन सूझ रहा है। फिर सोचा सूजी या बेसन का बनाऊं, तो पता नहीं बहू ने कहाँ रखे होंगे। पूछूंगी तो 4 बात बनाएगी। फिर कुछ सोच कर धीरे से आटा ले आई। घी कहाँ से लाऊं, चिकनाहट के लिए थोड़ा सा तेल ही डाल दिया। चीनी भी ना मिली तो मटके में रखा गुड़ डाल दिया। हलवा मीठा ही तो होना है, गुड़ से हो जाएगा। जब तेजपाल ने हलवा खाया तो मुंह बनाया, फिर कुछ सोचकर चुपचाप खा लिया। बचा हुआ हलवा जब बुढ़िया ने चाटा तो थूक दिया। हलवा बड़ा ही बेस्वाद बना था। राम प्यारी गुस्से और दुख में बड़बड़ाने लगी, या यूं कहो बूढ़े को सुनाने लगी। 5-5 औलादे होने पर भी परेशान, क्या करें। बेटी ब्याही गई, बहू बेटा पोते पोती सब अपने में मस्त। सारी जिंदगी दही तोड़कर काम करा। आज इस कोठे में पड़े ऐसे पड़े हैं जैसे कोई अपना हो ही ना। दुर्गति है, सबको अपनी अपनी है। कुछ ना मिले तो राड़ कर दे हैं। सारी जिंदगी मेहनत करी, बालक ब्याह दिए, सारे काम हो गए। अब हम किसी को न सुहाते। सोचें कब बुढ़े बुढ़िया टर गए। बात बीच में ही काट कर तेजपाल ने कहा, क्यों परेशान हो रही है, हम तो चलते मुसाफिर हैं, जिस दिन बुलावा आ जाएगा चल देंगे। उसके चेहरे की पीड़ा साफ झलक रही थी। उसे देखकर राम प्यारी चुप रही। आज तो रक्षाबंधन है, लड़की राखी बांधने आएगी, चलो हंसी खुशी से त्योहार बन जाएगा। तभी तेजपाल को याद आया कि लड़की को विदा करते समय मुझे भी तो 2-4 पैसे हाथ में होने चाहिए। मैंने रमेश को रखने के लिए पैसे दिए थे। राम प्यारी की तरफ देखते हुए तेजपाल ने कहा, रमेश से कहना तेरी बहन पोंची बांधने आएगी तो लड़की को विदाई के लिए थोड़े से पैसे दे देगा मुझे। ये बात उसकी बहू ने सुन ली। वो पैसे उसकी बहू ने अपने काम में खर्च कर दिए थे। अब दोनों में झगड़ा हो गया। उनकी तू मैं सुनकर, इस बात से दुखी होकर कि जब लड़की घर आएगी तो क्या खाली हाथ घर से विदा होगी, सोचकर ही मन खट्टा हो गया। कितना मन खुश था। सोचा कब तक बेइज्जत होते रहेंगे। सोचते हुए वो खेतों की तरफ बढ़ गया। वहां काम में अपना ध्यान बटाने का प्रयत्न करने लगा। वहां काम करते उसके हाथ में कुछ चुभा, पर उसका मन इतना परेशान था कि उसने जानने की ही कोशिश नहीं की कुछ चुभा है या किसी ने काटा है। बेचैन मन से जब काम करते करते थकावट होने लगी तो वो अपने मित्र के पास हुक्का पीने लगा। हुक्का पीते पीते उसे वहीं चक्कर आ गया। 2-4 लोग उसे उठा कर लाए। संदेह होने पर सपेरे के पास ले गए, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि अब इसमें जान नहीं रही। सब रो रहे थे, लेकिन बुढ़िया की आंखों में कोई आंसू नहीं था, क्योंकि वो अपने अंदर सुख का अनुभव कर रही थी कि चलो इस दुर्गत भरी जिंदगी से इसे तो छुटकारा मिला, पर दुख इस बात का है कि ये मौत मुझे ना आई। वो सोच रही थी मेरी दुर्गत होना अभी बाकी है। ये सब बनावटी रोना रो रहे हैं। उसने कहा, क्यों रो रहे हो, अपने काम निपटाओ, जिसे जाना है वो गया। सबने सोचा बुढ़िया रोई नहीं, बूढ़े का गम बैठ गया है। लेकिन वो तो सोच रही थी जीते जी तो कभी ढंग से रोटी भी न दी, अब रोने का नाटक कर रहे हैं। सोचा शायद जानबूझकर भी न बताया हो कि मुझे सांप ने काट लिया। वो तो मुक्त हो गया, मुझे अकेला छोड़ गया। तब तो राम प्यारी रोई नहीं। जब उसने तेजपाल की खाली जगह देखी, अपने बाकी बचे एकाकी जीवन की कल्पना की और उससे जुड़ी परेशानियों की, तो वो अपने को रोक न सकी। जी भर कर रोई कि खुद चला गया, मुझे अकेली छोड़ गया। हम तो दोनों ही मुसाफिर थे, बीच राह में अकेला छोड़ गया। यहीं पर राम प्यारी की कहानी खत्म होती है।
आपको कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। लाइक कीजिए। धन्यवाद।